मेरा चेन भी रस्ट हो गया था, सिर्फ मैंने 2 दिन क्लीन नहीं किया था। हाँ चेन और आई गेस पेडल्स के यहाँ पे रस्ट है सब। सो ऑल दैट रस्टिंग विल आल्सो स्टॉप इफ यू यूज रेगुलर मेंटेनेंस। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण होराइजन। बहुत सारे MTB ऑफ रोडर्स हमारे साथ है क्योंकि राइड ही मुंबई MTB ऑफ रोडर की है और आज के राइड पे बहुत सारी नॉलेजेबल टॉक्स होने वाली है, खास करके बाइक प्रोटेक्ट MTB के ऊपर। आई नो कि हर एक के पास एक्सपेंसिव MTBs नहीं होती है, बट अगर आपके पास एवरेज MTB भी हो तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, खास करके मॉनसून सीज़न में, आज उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ एडमिन भी है MMO का, मनीष गाड़िया, जो आगे निकल गया है, उससे बातें होती रहेंगी। और मेरी नई साइकिल है, उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत मज़ा आया ऑफ रोडिंग के लिए। सो गाइज, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है ये MTB के साथ, देखो देर इज़ नो हार्ड फीलिंग विथ माई ओल्ड साइकिल ऑल्सो, स्कॉट एस्पेक्ट 740। दैट बाइसाइकिल इज़ ऑल्सो, दैट MTB इज़ वेरी गुड एंट्री लेवल MTB। तो मेरे लिए फ़िलहाल तो कंपैरिजन के लिए दूसरी साइकिल वही है, तो मेरा जो इनिशियल कंपैरिजन होगा उसके साथ ही होगा। सो जो मुझे एक लेमैन को समझ में आ जाए, वो पहला एक्सपीरियंस है कि अलॉय से कार्बन पे शिफ्ट होना, इट इज़ टू, मतलब क्या बोलो, इट इज़ सो मच डिफरेंस इन राइडिंग। वेट में तो डिफरेंस है ही, वो मेरा 14 kg था, सब माउंट करके 15-16 kg तक जाता था। इस पर अभी कोई भी माउंट नहीं किया है, मडगार्ड और खाली सेडल बैग है, फिर भी इसका ओरिजिनल वेट 12 kg है। बट राइडिंग में वो 2 किलो कम होना बहुत मैटर करता है। सेकेंडली, जो गियर शिफ्टिंग है स्कॉट एस्पेक्ट 740 में, मुझे थोड़ा अभी फील हो रहा है कि मैं थोड़ा हार्ड शिफ्ट करता था दूसरे गियर पे हॉप करने के लिए। बट दिस गियर सिस्टम, श्रैम गियर सिस्टम NX ईगल, ये बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग है। आप हल्का भी प्रेस कर दोगे, तुरंत गियर हॉप हो जाएगा दूसरे चेन रिंग पे, जो आपको रिक्वायर्ड है वो क्लाइंब के लिए या प्लेन सरफेस के लिए, ग्रेवल रोड के लिए। दिस इज़ माई 5th साइकिल। ऑल द 4 साइकिल्स जो पहले थी, मैंने कभी भी ऐसा मेंटेनेंस नहीं किया था। सो आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ राइडिंग, 3-4 मंथ्स के बाद अगर राइड करता तो सब जंग लग जाती थी। ऑल द कंपोनेंट्स यूज्ड टू बिकम वेरी टाइट। द प्रोसेस विच आई एम गोना टेल यू, यू नीड टू फॉलो आफ्टर एवरी मानसून राइड। ओके, आफ्टर एवरी मानसून राइड, एंड इन समर यू कैन फॉलो लेट्स से once a month. ओके, स्टार्ट, सॉरी आपका नाम? जागृत ने जो बोला स्टार्टिंग इज एब्सोल्युटली राइट। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज you go and clean your bike with a hose. Ensure the hose does not touch the bottom bracket, otherwise your bottom bracket will get damaged. This is bottom bracket, it does not touch the delicate part of your hose. Hose should not be very strong, warna bike ka frame and all the colors would start getting damaged. So clean everything. With cleaning I usually use a Muc-Off nano tech cleaner. अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हो। 900 रुपीज़ का आता है, करीबन 6 महीना चलेगा, 6 महीना से 1 साल चलता है। सो दैट्स लाइक अ शैम्पू फोम। क्लीनिंग पहले पानी डाल दिया, फिर वो फोम हर जगह डाल दिया, ईच एंड एवरी पार्ट, इनटू योर स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्ट्स एज वेल। एंड एवरीवन अवेयर अबाउट Muc-Off टेक क्लीनर, पिंक कलर का एक लोशन होता है, इतने बड़े बॉटल्स में आता है। ओके, वो डालने के 5 मिनट वेट करने का। आफ्टर 5 मिनट्स यू नीड टू अगेन गिव अ वॉश। You will notice more mud coming out of the wash after using the soap. You will be surprised जो अंदर से mud आती है because of that soap water, Muc-Off Tech Cleaner. After use that Muc-Off Tech Cleaner, 15 मिनट के लिए, आधी घंटे के लिए ड्राई पे रख दीजिए बाइक्स। Now what has happened is water has entered all the delicate parts of your bikes. इसके अंदर, bottom bracket के अंदर, इधर, वो सूखेगा नहीं, वो अंदर ही पड़ा रहता है। इवन आफ्टर अ वीक ऑफ वॉशिंग, आप उठा के ऐसा करना, कभी भी पानी निकलेगा, दैट इज डैमेजिंग योर बाइक। विच इज़ वाई आफ्टर हाफ एन आवर और 1 hour ऑफ ड्राइंग यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ Muc-Off बाइक प्रोटेक्ट। दैट्स अ डिग्रीसर। Muc-Off बाइक प्रोटेक्ट इस पे नहीं डालना है, सस्पेंशन पे, इस पे मतलब बोथ फोक एंड सस्पेंशन पे नहीं डालना है, डिस्क ब्रेक पे नहीं डालना है, बाकी हर जगह डालना है। इसके अंदर पानी अटका हुआ रहेगा, Muc-Off बाइक प्रोटेक्ट स्प्रे इसमें भी डालना है। व्हाट दैट डिग्रीसर डज इज
removes the water which is hidden in your bike, throws it out. Very important for the components of your bike. Okay, lot of people will ask me, जो मैं ये बताने जा रहा हूँ उसका खर्चा will be more than my bike. Quite possible. So it's completely on to you. मकफ टेक क्लीनर 800 रुपये का, मकफ बाइक प्रोटेक्ट करीबन 800 रुपये का. मकफ बाइक प्रोटेक्ट एक स्प्रे का बॉटल 1 साल चलेगा पूरा इजीली. ओके, आफ्टर यू हैव पुट अप दी मकफ बाइक प्रोटेक्ट अक्रॉस ऑल योर बाइक्स, दैट व्हाट इट डज इज इट पुट्स अ लेयर ऑफ शाइन ऑल्सो. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप राइड करेंगे और क्लीन करेंगे, ऑल योर डर्ट विल कम ऑफ इजीली, क्योंकि वो एक फिल्म लगा देता है बाइक पे. And even a 5-year-old bike after Makav Bike Protect will look like a brand new bike. Okay, that powerful. It's the best spray ever. अभी जो squeezing आवाज आ रही है, it's because mud is on your disc or your disc is not properly taken care of. मेरे बाइक में तो बहुत आ रही है. आप जब ब्रेक लगाते तो आती है ना. So for that you can use a Makav or a Juice disc brake cleaner. That will last for 2 years. One spray bottle. All that you have to do is spray across your front and the back sections of the disc as well as inside here. Okay, fork के लिए मनीष उसका प्राइसिंग भी बता देना. उसका भी everything that I'm telling is about 850 rupees. Okay, everything that I'm telling you except the soap water of Makav Tech Cleaner will last 1 to 2 years. एक बार ले लिया तो आपका 2 साल चलेगा इजीली. सो इज देयर एनी स्टार्टर किट फॉर दिस ऑल द, बिकॉज अभी तुम बोल रहे हो कि आला काटे मेनू जैसा ये भी ले लो वो भी ले लो. इज देयर एनी स्टार्टर किट फॉर बिगिनर्स? स्टार्टर किट आता है बट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव अगर सब मकफ का यूज करोगे. सो फॉर एग्जांपल डिस्क ब्रेक प्रोटेक्टर है, यू कैन गो फॉर अ चीपर वन ऑल्सो. 500 रुपीज 600 रुपीज का भी आता है. ओके, वन मोर थिंग, इफ यू यूज लूप एंड इफ यू यूज मकफ, प्लीज कंपेयर द एमएल. लूप कभी कभी एमएल कम देता है पर प्राइस ज़्यादा रहता है. मतलब 500 रुपीज़ का रहेगा बट एमएल वाइज कंपेयर करोगे तो मकफ चीपर रहेगा. सो वेन एवर यू बाई समथिंग लाइक दैट प्लीज़ ऑलवेज कंपेयर द एमएल. तो या तो फिर जूस लूप्स का या मकफ का प्लीज़ यूज डिस्क ब्रेक प्रोटेक्टर स्प्रे. इसके लिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके, मानसून के बाद आपके इसमें पानी भर जाता है. द रीज़न बीइंग यू गाइज हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर सस्पेंशन स्टैंशंस. ओके, कितने लोगों के बाद का मानसून के बाद पूरा सस्पेंशन की हालत ख़राब हो जाती है. इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज डोंट स्प्रे दैट डिस्क ब्रेक सॉरी फिनिश लाइन सस्पेंशन स्प्रे. फिनिश लाइन का आता है, एक मकफ का आता है सिलिकॉन ग्रीस स्प्रे. सो यू कैन यूज़ दैट ऑन योर सस्पेंशन. मैंने 4 साल पहले लिया था, अभी तक वही स्प्रे चल रहा है फिनिश लाइन का. ओके, सो इट्स दैट कन्वीनियंट एंड दैट अफोर्डेबल. वो डालने के बाद क्या होगा, योर स्टैंशन मूवमेंट्स वुड बी गुड. फाइनल स्टेप इज आफ्टर एवरीथिंग गेट्स ड्राई, ल्यूबिंग योर बाइक. ओके, चेन का ल्यूबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट, वाइल क्लीनिंग होज के साथ आई होप यू हैव 2 kinds ऑफ ब्रशेस. वन ब्रश जो टायर को साफ करती है, इट्स अ वेरी थिक ब्रश, एंड वन ब्रश जो ड्राइव ट्रेन को क्लीन करती है. यू जस्ट हैव टू लिफ्ट योर ड्राइव ट्रेन, उसमें से चेन पास करो ऐसे. दैट विल एंश्योर योर ड्राइव ट्रेन गेट्स क्लीनड अप एज वेल. सो दिस इज अ 6-step process. If you guys want to follow. I can assure double the life of your MTB जो अभी चल रही है. बट मनीष, मुझे एक बेसिक क्वेश्चन है. जैसे अभी तुमने जितने सारे प्रोडक्ट बताए, ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज इन बिटवीन द रेंज ऑफ, चलो 800 से 1000 रुपीज़ के बीच में पकड़ लेते हैं, मोटा मोटी ऊपर नीचे. बट दिस प्राइस इज वर्थ टू स्पेंड ऑन योर प्रीमियम बाइक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, जैसे 25,000 या मैक्सिमम 30,000 या चलो 40,000 में मान लेता हूँ, इट इज़ अ क्वाइट एक्सपेंसिव बाइक. सो इज दैट गुड प्रोसेस टू फॉलो फॉर दैट बाइक ऑल्सो? 20,000 से 40,000 के रेंज में है. जो मैंने आपको पूरा 6 प्रोडक्ट बताए, इट्स गोना कॉस्ट यू 5,000 रुपीज़. Okay, most of the products will be with you for 1 year to 2 years with that is the lifetime of those products. So अगर साल भर में आप वो यूज़ करोगे और कम सर्विसिंग पे खर्चा करोगे. आज सर्विसिंग का कॉस्ट कितना है प्रवीण? 2,500 रुपया. एग्जैक्टली. अगर आप प्लैटिन मतलब अगर बेसिक से भी स्टार्ट करते हो विद द गुड सर्विसिंग, 1,200 तो मिनिमम है ही. और इट इज़ गोइंग, मतलब उसका आगे कॉस्टिंग बढ़ जाता है एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, कि फुल स्ट्रिप करना है या कैसा करना है, उसके ऊपर वो डिपेंड्स है प्राइसिंग. ये यूज़ करने के बाद you will be going lesser times to your bike shops. So now it's on you whether you want to spend 5,000 right now
or you want to spend 2000 multiple times from a servicing तो प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन यहाँ सभी के साथ पूछ लेते हैं. इट इज़ नॉट गाइस कंपैरिजन कि किसकी बाइक कॉस्टली है किसकी बाइक कम है, बट यहाँ पे जागरूक तुम्हारा बाइक कितने का है? 40,000 का बाइक है. तुम्हारा मोइस 17. सो इट इज़ अ जेन्युइन ओपिनियन कि मैं पूछना चाहूँगा कि तुम ये सारे प्रोडक्ट के कॉस्टिंग पे जाओगे तुम्हारी 17,000 बाइक मेंटेन करने के लिए? Not exactly these products, but I would prefer some Alternatives. cheaper ones. Yes. चीपर वंस. जैसे मकॉफ का शायद तुम प्रीफर नहीं करोगे, बट लूप करके जो सेकंड ब्रांड है उसका तुम जरूर प्रीफर करोगे. बट यू कैन फॉलो दिस 6 स्टेप्स टू इंक्रीज योर लाइफ ऑफ दिस 17,000 MTB कि तुम और भी 3-4 साल चला सकोगे. करेक्ट? 8 years पीरियड आई डिस्कवर्ड कि बहुत सारा कंपोनेंट मोटर बाइक से कॉमन है और वो बहुत चीप है क्योंकि मोटर बाइक का मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा है. तो थोड़ा सा अगर हम ढूंढें एक्सेप्ट फॉर चेन ल्यूब, क्योंकि चेन ल्यूब की मोटरसाइकिल की जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है बिकॉज वो हायर टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है. साइकिल उतना हायर टेम्परेचर पे नहीं जाता है, तो चेन ल्यूब मोटर बाइक का थोड़ा विस्कस ज़्यादा होता है. लेकिन बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट जो हैं वो मोटर बाइक के उसमें बहुत चीप आते हैं. मैं अपने बता देता हूँ आपको. डिस्क ब्रेक क्लीनर मोटरसाइकिल का और साइकिल का बहुत सिमिलर है. मोटरसाइकिल का 1/4 प्राइस पे है. वैक्स पॉलिश, मैं वैक्सपोल यूज़ करता हूँ, वो सारे मोटरसाइकिल के लिए आते हैं. 150-200 रुपये के हैं. सिमिलर फिनिशिंग देते हैं. डीग्रीज़र, मैं किचन डीग्रीज़र यूज़ करता हूँ. हम सबके घर में प्रिल आता होगा या जो आता होगा. किचन डीग्रीज़र ये सब यूट्यूब से ही सीखा मैंने. दे ऑल ऑलमोस्ट एज इफेक्टिव एज ब्रांड स्पेसिफिक साइकिलिंग, बट दे आर मच चीपर बिकॉज दैट मार्केट इज़ ह्यूज. बाइक डीग्रीज़र, किचन डीग्रीज़र, मैं प्रिल लेता हूँ, कोलिन के बोतल में डाल के साइकिल पे देता हूँ. डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, द प्राइस सेविंग इज ह्यूज. सो यू मीन टू से देर आर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट कटिंग अक्रॉस द ऑल सेगमेंट्स. मतलब बाइक हो, साइकिल हो या किचन में भी आप कुछ यूज़ कर रहे हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो आपके साइकिल के लिए, बट फॉर सम स्पेसिफिक साइकिल पार्ट्स आपको साइकिलिंग प्रोडक्ट्स बेटर है वैसा. या दिखाना चाहेंगे. या Look at the suspension. The color has completely gone. करेक्ट. If यहाँ पे you've कलर been- करेक्ट. If यहाँ you've पे been using a suspension spray या alternatives, whatever, so वो damage नहीं होता था. Okay, so this is one of the reasons. Rusting has not happened over 3 years, and this bike is used extensively in monsoon. This bike is almost अमोद कहाँ का रस्ट हो गया आपका? मेरा चेन भी रस्ट हो गया था. सिर्फ मैंने 2 दिन क्लीन नहीं किया था. हाँ. चेन और आई गेस पेडल्स के यहाँ पे रस्ट है. सब. So all that rusting will also stop if you use regular maintenance. सो दिस इज़ क्वाइट अ गुड सेशन कि आप राइड भी कर रहे हो, ट्रेल पे एंजॉय भी कर रहे हो अपने बड़ी साइकिलिस्ट के साथ, MTB राइडर के साथ, और आपको ये नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं. समथिंग आई एम श्योर कि आपको भी इसमें से समथिंग वैल्यू एडेड कन्वर्सेशन मिला ही होगा कुछ ना कुछ. और वो कन्वर्सेशन क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे लिख देना कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको बहुत ही यूजफुल लगा. मनीष इज़ द एडमिन फॉर मुंबई MTB ऑफ रोडर. और एक एडमिन की यही खासियत होती है कि साइकिलिंग ग्रुप चलाना, दिस इज़ नॉट द ओनली thing admin should do, but admin should also share their valuable knowledge to their बड़ी साइकिलिस्ट, बड़ी MTB राइडर्स, न्यू बिगिनर्स. और मनीष ने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि जब आप ओपन अप होते हो आपके टीम के साथ तो टीम भी उतनी ही ओपन होती है, क्वेश्चन पूछती है, उनके पास भी नॉलेज होता है जो हमें पता नहीं होता है, तो वो वैल्यू एडेड होते रहता है, नॉलेज में वो टैंकिंग होते रहता है. तो थैंक यू सो मच मनीष. Thanks, Praveen. एंड मनीष अपने ग्रुप को कितना साल हुआ है जस्ट बता देना. 4 years. So 4 years we are exploring the Mumbai Today is our first ride and we've got a good audience. after lockdown. After lockdown. गवर्नमेंट ने जो सेकेंड लॉकडाउन खुला है उसका ये फर्स्ट राइड है एंड वी हैव वेरी गुड रिस्पांस. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं. इसी के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू साइकिलिंग होराइजन्स. बाय, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट राइड पे.